वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ून ख़ुज़ बिअयदीना सह्हिल लना इश्कालना या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरिल क़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ई किस्सा मुख्तसर व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। ए जिहड़ी मैं आखिर ते आयत पढ़ी है इनू आंदे ने दरूद वाली आयत। की आंदे ने जी? जरा उच्ची बोलो, उच्ची बोलो जी। दरूद वाली आयत। दरूद वाली आयत विच अल्लाह ने मोमना नू गंढ कल्ली। किन्नू जी? मोमना नू गंढ कल्ली है, सद्दा कल्लिया है, पैगाम कल्लिया है, आर्डर भेजिया है, हुक्म दिता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ते मैं सलाद पढ़दा हाँ पिया ते चंद दोस्त पढ़दे ते मैं वेंदा हाँ कि बहुत सारे दोस्तां दे मुंह बंद सन ते मुहब्बत दे दावे ने अहले बैत नाल, मुहब्बत दे दावा ने मुस्तफा करीम नाल ते सलाद दी वारी है ते चुप करके ए दुनियादारी दा बंदा करवांदा ना कि मैं फलाना फलाना ते दीन दी वारी है ते चुप कर गया जी। यारो दीन दे बारे अपनी पहचान करवाया करो ते गज वज के करवाया करो। मिसाल मैं देना वा, कल जो तुसी निकलो किसी नू गंढ आई होए, शादी दी बुलावा आया होए, कार्ड आया होवे, घरों निकलो सज दज के सूटट बूटट होके निकलो। गवांढी पूछे भाजी किधर जा रहा जे ते तुसी जवाब दवो भाई शादी दी गंढ आई है, शादी वालों बुलावा आया ते उत्थे जा रहा वां। अगो वो पूछदा भाई तू तैयार नहीं होया? वो कहंदा मुन्नू बुलावा आया ही कोई नहीं, मुन्नू ते बुलावा आया ही नहीं ते मैं किथे सच दज के जाना है, मैं तैयार कोई होना है। यारो बिला तशबीह बिला मिसाल सलाद पढ़न दा आर्डर आया है, गंढ आई है मोमिना वाला ते पढ़दा ओ ही है, पढ़दा ओ ही है जिहदे दिल विच इश्क मुस्तफा होवे, मोहब्बत अहले बैत इज़हार होवे। ओ फिर सलाद पढ़दा याद सुन के ओदे सामने जदों ए आयत पढ़ी जांदी है ना दरूद वाली, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फिर चुप करके नहीं बैठदा, ओ फिर चुप नहीं करदा, फिर उच्ची पढ़दा अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मैं हाले भी वेखना पै जी कुछ जुबाना खामोश ने ते मैं एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करी है, दो चार गल्लां सुना के मैं इथों उतर जाना है ते तुसी मेहरबानी है सलाद जरा मिल के पढ़ लो, फिर भावें चुप करके बैठे रहे जाओ। उच्ची पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबी सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। हज़रात खालिक़े कायनात ने जिहड़ी मैं आयत तिलावत की है, फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमांदा मैं इंसान नू बड़ा सोहना पैदा फरमाया है, इंसान नू बड़ा ही सोहना पैदा फरमाया है। या अल्लाह तेरियां मखलूकां बड़ियां ने, बड़ियां मखलूकां ने।
असी गिनना चाहिए, रब दी मखलूकां नूं गिन नहीं सकते, पर या अल्लाह ए मखलूक जिहड़ी इंसान है इहदा जिक्र कीता ही कि मैं इंसान नूं बड़ा सोहना बनाया। इहदी वजह की है? इहनूं सोहना क्यों बनाया, इहनूं हसीन क्यों बनाया? फिर सोहना बना के फिर इहदा जिक्र कुरान च बयान फरमा दिता ही कि मैं इंसान नूं बड़ा सोहना बनाया है। या अल्लाह वजह भी तो दसना, वजह की है? इंसान को सोना बनाने की वजह की है? आवाज आती है, वजह एक ही है दुनिया वालियो, ऐसे इंसान विच अपने सोने यार नूं घलना सी। अज की महफल है आका दी महफल गरीबां दे वेड़े, आका दी महफल गरीबां दी वेड़े, ते मैं करनी है आका दी गल ते तुसीं सुननी है आका दी गल। मैं पढ़ना आका दा मिलाद ते तुसीं सुनना है आका दा मिलाद। ते जे घरों सुनन वास्ते आए जे मिलाद ते फिर जरा ये सुभान अल्लाह जिहड़ा हौली नहीं होनी चाहिए, जरा गज वज के जिहड़ा जुमला चंगा लगे, जिहड़ी गल चंगी लगे उच्ची बोलना सुभान अल्लाह। मैं अर्ज किया है अल्लाह ने सोना बनाया इंसान को, फिर कुरान अंदर बयान फरमा दिता कि मैं इंसान को बड़ा सोना बनाया। या अल्लाह क्यों बनाया? फरमाया ऐसे इंसान विच मैं अपने यार को कलना सी, अपने सोने मुखड़े वाले को कलना सी, इस वास्ते मैं इंसान को सोना बना दिता। तो यारो जदों इंसान पैदा होता है, जरा नुक्ते वाल तवज्जो करिया जे, जदों इंसान पैदा होता है ना, किसी के घर भी, मेरे घर बूटा साहब के घर, किसी के घर जदों कोई बेटा पैदा होता है तो किसी की मां कहती है बड़ा ही सोहना है, किसी का बाप कहता बड़ा ही सोहना है, किसी की भैन कहती है बड़ा ही सोहना है, तो किसी की फुफो कहती है बड़ा ही सोहना है, खाला कहती है बड़ा ही सोहना है, और रिश्तेदार कहते हैं बड़ा ही सोहना है, किसी के गवांढी कहते हैं, किसी के गली मल्ले वाले कहते हैं, और किसी के पिंड वाले कहते हैं, किसी को शहर वाले कहते हैं, किसी को डिवीजन वाले कहते हैं, किसी को मुल्क वाले कहते हैं। पर कुर्बान न जावा मैं अपने आका तो जिन्हों सोना रब फरमाता है, जिन्हों सोना रब फरमाता। सिर्फ मां ने नहीं आख्या सोना है, सिर्फ मां ने नहीं आख्या सोना है, और सिर्फ बाप ने नहीं आख्या सोना है, सिर्फ चाचे जनाबे हजरत अबू तालिब ने नहीं आख्या सोना है, बल्कि कायनात की हर एक चीज, कायनात का जर्रा जर्रा बोल के दसता है। और दुनिया वालियों सब तो सोना वेखना जे ते आमना दा लाल वेख। क्यों क्यों कहती है कायनात दा जर्रा जरा क्यों कहता है? ओदी वजह है कि खालिक जिन्ने अपने यार नूं बनाया है ना, अपने महबूब नूं बनाया है, वो खुद कहता है कि मेरा यार बड़ा सोहना है, वो खुद कहता मेरा सोहना महबूब बड़ा ही सोहना है। तो यारो किसी ने आख्या, किसी ने आख्या, किसी ने आख्या ये बड़ा ही सोहना है, पर असी अपने आका की शान तो कुर्बान जाइए कि जिन्होंने किसी दुनिया वाला ते बाद में आख्या ना, तो पहले रब ने फरमाया कुरान मजीद अंदर फरमा दिता, दुनिया वाले हो मैं अपने यार नूं बंदोहा वाला चेहरा ता फरमा दिता है, अपने यार नूं वल्लैल वाली जुल्फां ता फरमा दित्तियां ने, अलम नशरा वाला सीना ता फरमा दिता है, एक कमली वालिया तेनू जिक्र वरफाना अल्लाह का जिक्र अता फरमा दिता। या अल्लाह एडा सोना बनाया ही, एडा सोना बनाया ही, तो या अल्लाह ए ते दस सारी कायनात जिदे बारे ते इंसान नूं फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैं इंसान नूं बड़ा सोहना बनाया, बड़ा ही हसीन बनाया। तो या अल्लाह जेड़ा तू फरमाना हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, या अल्लाह हर एक नूं अपनी मर्जी नाल बनाया। रब फरमांदा हाँ आदम नूं बनाया है मर्जी नाल, नूह नूं बनाया है मर्जी नाल, शीस नूं बनाया है मर्जी नाल, मूसा नूं बनाया है मर्जी नाल, कायनात विच जिन्ने भी नबी ते रसूल बन के आए सारियां नूं बनाया है अपनी मर्जी नाल। या अल्लाह तेरा कानून इहो ही है, तेरा कायदा इहो ही है कि अपनी मर्जी नाल बनाना है। अल्लाह फरमाता मेरा कानून है वे हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, जिस तरह
मैं चाया मैं आदम की सूरत बना दी, जिस तरह मैं चाया मूसा नू बना दिता, जिस तरह मैं चाया ईसा नू बना दिता, जिस तरह मैं चाया इब्राहिम नू बना दिता, जिस तरह मैं चाया इस्माइल नू बना दिता, जिस तरह मैं चाया हूद नू बना दिता, जिस तरह मैं चाया 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन मैं बना के दुनिया ते तोड़ दिते। या अल्लाह तेरा कानून हर एक वास्ते इस तरह ही है? अल्लाह फरमाता नहीं, हर एक वास्ते नहीं। मैं आदम तो लेके ईसा नू बनाया अपनी मर्जी नाल, पर जदों मिलाद वाले महबूब की वारी आई, मिलाद वाले महबूब की वारी आई, मिलाद वाले यार की वारी आई, मिलाद वाले सोने महबूब की वारी आई। अल्लाह फरमाता है फिर मैं अपना कानून बदल दिता, फिर अपना कानून। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत दा कोई भी आलम दीन होवे पढ़िया लिखिया तो गल एवें तुरती फिरती नहीं करता, बा हवाला करता मैं जेड़ा अकीदा पेश पिया करना वा ना, जेड़ा अकीदा मैं पेश करना वा कि अल्लाह ने हर एक नबी नू बनाया अपनी मर्जी नाल, हर एक रसूल नू बनाया अपनी मर्जी नाल, पर साडे महबूब नू अपनी साडे महबूब नू अपनी मर्जी नाल नहीं, बल्कि यार कोलों पुछ पुछ के पैदा फरमाया। यार कोलों उची बोलो, उची बोलो। आका दी महफिल गरीबां दे मेले जो रोई है ते आका दा जिक्र सुनो जरा, ए दिल दी तख्तियां खोल के ते आका दा जिक्र अल्लाह ने कितना को बयान फरमा दिता है। और साडियां जिंदगियां मुक जांदा, आका दा जिक्र नहीं मुक सकदा, साडियां जिंदगियां मुक सकदियां ने, महबूब दा जिक्र नहीं मुक सकता। बल्कि पूरा कुरान पढ़ो ना, पूरा कुरान पढ़ो, एक एक जबर शद मद जेरा जबरा शद्दा मद्दा जेरा जबरा सब शान तेरी विच आइया ते आमा लोका खबर ना कोई खासा रमजान। ते कुरान की समझ उन्होंने आती है कि जिहदे दिल में फिर इश्क़ मुस्तफा होता है, ये उतों उतों नहीं मोहब्बत मुस्तफा होवे फिर कुरान की समझ आती है, फिर पता चलता है कि आयतों से मिलाता रहा आयतें। वाह वाह, आयतों से मिलाता रहा आयतें। क्या बात है। फिर मिलाने के बाद क्या हुआ, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। आज शान मुस्तफा पूरा कुरान, पूरा कुरान अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान। या रब्बल आलमीन सारे नबियां नु बनाया अपनी मर्जी नाल, सारे रसूलां नु बनाया अपनी मर्जी नाल, अंबिया मुरसलीन नु बनाया अपनी मर्जी नाल, इब्राहिम नु बनाया अपनी मर्जी नाल, इस्माइल नु बनाया अपनी मर्जी नाल, याकूब नु बनाया अपनी मर्जी नाल, यूसुफ नु बनाया अपनी मर्जी नाल, मूसा नु बनाया अपनी मर्जी नाल, ईसा नु बनाया अपनी मर्जी नाल। या रब्बुल आलमीन तेरा कानून कायनात दे हर फर्द वास्ते इको ही है। रब्बुल आलमीन फरमांदा है हां हां हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लेके ईसा तक कानून है वे, पर जदों वारी आई मिलाद वाले महबूब दे, मिलाद वाले नबी दी वारी आई, आमना दे लाल दी वारी आई, मेरे हबीब दी वारी आई, मेरे महबूब दी वारी आई, मैं अपना कानून बदल देता है, अपना तरीका बदल देता है। या रब्बुल आलमीन तरीका ते कानून केड़ा अपनाया है। रब्बुल आलमीन फरमाता है मैं अपने यार नू अपनी मर्जी नाल नहीं, बल्कि यार कोलों पुछ पुछ के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यार कोलों पुछ पुछ के बनाया है। यार कोलों पूछया है ए हबीबा दस दे सही तेरा चेहरा किस तरह दा बनावा, जुल्फा किस तरह दियां बनावा, सीना किस तरह दा बनावा, जिक्र किस तरह दा बनावा, ए सफर मेराज किस तरह दा करावा। या ए महबूब ए ते दस तेरी एक एक अदा नू किस तरह बनावा। हबीब ने होई अर्ज कीता होएगा, मेरा वजदान कहता है जदों रब ने पूछया होएगा ए कमली वालिया दस ते सही चेहरा किस तरह दा बनाना है, हबीब ने होई अर्ज कीता होएगा या रब्बुल आलमीन अगर चेहरा बनाना ही ते बददुआ वाला बना दे। सुभान अल्लाह, चेहरा बनाना ही ते बददुआ वाला बना दे, जुल्फा बनानिया ने वल्लैल वालिया बना दे, ए जुल्फा वल्लैल वालिया बना दे, सीना नशरा वाला बना दे। या रब्बुल आलमीन जिक्र वाला फाना लका जिक्र वाला बना दे। या रब्बुल आलमीन जदों सफरे मिराज करवाए सुभान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर सफर भी इस तरह दा होवे, कायनात अंदर किसी नूं सफर ने इस तरह दा करवाया होए, रब्बुल आलमीन ने फिर उस तरह दा बनाया है जिस तरह दा हबीब ने चाहया है। हबीब ने चाहया सोनिया रब्बा मेरा चेहरा वदुहा वाला बनना चाहिए है, जुल्फ़ लहल वाली बननी चाहिए है। या रब्बुल आलमीन इस तरह दा बनाना है, इस तरह दा पैदा करना है। कायनात अंदर अगर कोई मेरी मिसाल देना चाहे, कोई मेरी मिसाल ना पेश कर सके, जिदे कोल पूछो दसो हजूर दी मिसाल की है, हर एक दी जुबान ते होवे हजूर अपनी मिसाल आप, हजूर अपनी मिसाल आपने, हजूर अपनी मिसाल आपने। ये आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े विच हो रही है। अज पता लग जाए रब्बुल आलमीन ने किन्नियां शानां अता फरमाइयां ने, किन्ने मुकाम अता फरमाए ने। हुण मैं अपनी दलील पेश करन लगा वा, जेड़ा मैं दावा कीता है रब्बुल आलमीन ने सारे नबियां ते रसूलां नूं अपनी मर्जी नाल बनाया है, लेकिन साडे आका नूं अपनी मर्जी नाल नहीं बनाया, बल्कि रब्बुल आलमीन ने महबूब कोलों पुछ के बनाया है। इमामुल अंबिया सामने मौजूद ने, सहाबा दा मजमा लगा होया है। इमामुल अंबिया दे गुलाम हजरत हसन इब्ने साबित, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिन्हों कहंदे ना दरबारी नाथ खां। कौन जी? दरबारी, दरबारी नाथ खां हुंदे ने ना, बड़े करीबी पीर साहब दे हुंदे ने, ते जेड़ा पीरां दा पीर है, जेड़ा नबियां दा सरदार है, रसूलां दा सरदार है, जेड़ा तो उन्हां दा दरबारी नाथ खां कौन ने? हजरत हसन इब्ने साबित। सब तो पहला जिन्हां ने नात लिखी, नात दी गल होण लगी है, तवज्जो नाल समात फरमा लो। सब तो पहला जिन्हां ने नात लिखी ना सरकार दी, वो कौन ने वाला? नहीं जी, सब तो पहला जिन्हां ने, सब तो पहला जिन्हां लिखी हजरत अबू तालिब, सुभान अल्लाह। हजरत याद रखो पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ताला उन्हां दी कब्र ते करोड़ रहमतां दा नज़ूल फरमाए। लिख गए ने ज़ियाउन नबी शरीफ दे विच, जदों मक्के विच बारिश नहीं हो रही, कहता समाए लोकी आगे ने अर्ज करते ने जनाबे हजरत अबू तालिब मेहरबानी फरमाओ, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही ते मेहरबानी फरमाओ, जरा दुआ ते करो, जरा आओ खाना काबा विच। आपने फरमाया मैं दुआ की करनी है, अज ओदा वसीला पेश करना है जेड़ा सब तो सोना है। सुभान अल्लाह, जेड़ा सब तो सोना है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असरा गोदी चुके आए, थोड़ी जी उम्र है, छोटी जी उम्र है, छोटी जी उम्र। जनाबे अबू तालिब ने गोदी में चुके आए, मक्के में लैके आ गए ने, सेहने हरम शरीफ दा अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदे ने, या अल्लाह आ जेड़ा तू सानू पुत्र अता फरमाया है ना, ये सोने चेहरे वाला, या अल्लाह तेनू एदा सदका ही बारिश अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाले दुआ दे हाथ थले नहीं होए, बारिश शुरू हो गई। सब तो पहला नात लिखने वाले जनाबे अबू तालिब, हजरत हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करदे ने, कमली वालिया मेहरबानी फरमाओ, अगर इजाजत होवे मैं ताड़ी नात सुनाना चाहना वा। इमामुल अंबिया ने फरमाया ए हसन आ जा। सरकार ने फरमाया मेरी नात सुनानी है जी, हुजूर ताड़ी नात सुनानी। सरकार ने फरमाया कि नहीं इसरा नहीं, आप मिंबर ते खड़े हो, सुभान अल्लाह सुभान। मिंबर ते खड़े हो जा, मिंबर ते खड़े हो के मेरी शान जेड़ी बयान करनी है शान बयान कर दे। इमामुल अंबिया दे खादम, इमामुल अंबिया दे गुलाम हजरत हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करदे ने, कमली वालिया वाहसन मिल कलम तरकत आईनी, कमली वालिया आज तक मेरी अख ने ताले वर्गा सोना वेखिया ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमल मिलका लमतल दिल निसा, ए कमली वालिया मेरी अख वेखे किसरा 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 के किसे मां ने ताडे वर्गा जमे ही कोई नहीं। अगे की कहते ने खुलिकता मुबर्रा मिल कुल्ली ऐब, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने तानू हर ऐब तो पाक पैदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तानू हर ऐब तो पाक कर दिता है, पाक पैदा फरमा दिता। अगे मेरी दलील आ गई है,
दलील मेरी जेड़ा मैं कायदा बयान किया, कानून बयान किया रब दा कि कायनात अंदर अल्लाह ने हर एक नूं अपनी मर्जी नाल बनाया है, लेकिन हुजूर नूं अपनी मर्जी नाल नहीं। ये हजरत हसन इब्ने साबित कहंदे ने पे हजरत हसन इब्ने साबित किया कहते ने कमली वालिया काल्ला कद खुलिकता कमा तशाओ सोने लगदा इसराए जिस तरह रब्बुल आलमीन ने तानू ताड़ी मर्जी नाल पैदा फरमा दिता। सुभान अल्लाह। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ सोनिया लगदा इसराए कि जिस तरह अल्लाह ने तानू ताड़ी मर्जी नाल पैदा फरमाया है। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ ए अल्फाज ने अरबी दे, ये केड़े अल्फाज ने केड़ी जुबान दे जी? अरबी दे। हुण मैं तर्जमा करन लगा वा अपनी जुबान च अन्ना लफ्ज़ां दा। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ। सुभान अल्लाह। अगर समझ लगी ना तो उच्ची सुभान अल्लाह कहना। सुभान अल्लाह। ए माशाअल्लाह जेड़े बड़ी मोहब्बत नाल मेरे वाल वेंदे हो। मैं की अर्ज कीता का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ सोनिया लगदा इसराए कि जिस तरह अल्लाह ने तानू ताड़ी मर्जी नाल बनाया। सुभान अल्लाह। ये मेरी गल नहीं जी, हजरत हसन कह रहे हैं गाना का कद खुलिकता। हुजूर ने अगो सुन के नहीं फरमाया हसन ये सुभान अल्लाह। सारे नबियों को अपनी मर्जी नाल, सारे रसूलां को अपनी मर्जी नाल ते मुन्नू भी ते मर्जी नाल ही बनाया होएगा। नहीं नहीं इस तरह नहीं हुजूर ने फरमाया। हुजूर ने हाथ चुके दुआ की अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस। या अल्लाह ए जेड़ा हसन है ना तेरे यार दी तारीफ करदा है। सुभान अल्लाह। तेरे महबूब दी तारीफ करदा है ते सोनिया रब्बा जिब्रील दे जरिए एरी मदद फरमा। सुभान अल्लाह। इथों एक और मसला भी साबित होया। तवज्जो, अल्लाह मदद करदा है जाती, अल्लाह मदद करदा है जाती। ते अगर अल्लाह किसी नु ताकत दवे ओ मदद करदा है अताई। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अल्लाह ही मदद करदा है। अगर हुजूर फरमान ना, हुजूर फरमान ओ दुनिया वाले हो जिदा मैं मददगार हां, अली पाक भी ओदा, अली पाक भी ओदा मददगार है। फिर अली पाक मदद कर देंगे जो हुजूर फरमा दे। हुजूर ने क्यों फरमाया? हुजूर ने अपने कोलों तो नहीं ना फरमा दिता जी जी। नुक्ता सुनो, हुजूर ने अपने कोलों नहीं फरमा दिता। क्यों कि हुजूर दी जुबान बोलती नहीं अल्लाह दी मर्जी तो बगैर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर दी जुबान बोलती नहीं अल्लाह दी मर्जी तो बगैर। अल्लाह फरमांदा है मैं महबूब नू क्योंकि जो बनान लगा सी ना अल्लाह ते हुजूर ने अर्ज कीता सी कि या अल्लाह जुबान इस तरह दी बनाई जो मैं कह दवां ओ तू। सुभान अल्लाह। जो मैं इस तरह दी जुबान बनानी आ कि फिर मेरी गल ते तेरी गल विच फर्क ना हो। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ। ये ने अरबी दे अल्फाज हुन मैं अपनी जुबान च एक शायर दी तर्जमानी इन लफ्ज़ां दी पेश करन लगा वा ते इंशाअल्लाह उम्मीद है जिन्नू हाले तक एदी समझ नहीं आई उन्हें समझ जरूर आएगी, क्योंकि अपनी जुबान है का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ। ये अरबी दे लफ्ज़ ने ते शायर इन्हां दी तर्जमानी इन लफ्ज़ां करदा है। ते की कहंदा जदों रब ने हबीब कोलों पूछया, रब ने महबूब कोलों पूछया, रब आखिया सोनिया ओ महबूबा, रब आखिया सोनिया ओ महबूबा, दस की हो जिया तेनू बना बनाए, मर्जी नाल बनाए नबी सारे तेनू पुछ पुछिया रे सजा बना, मर्जी नाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने की जवाब दिता,
अल्लाह ने की फरमाया, एक कमली वाले मर्जी नाल बनाए नबी सारे तेनू पुछ पुछ यार सजा बनाए। जदों रब ने पूछया ते हबीब ने की अर्ज कीता होएगा, या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन। इस तरह दा बनाना है महबूब अखिया। रब ने पूछया सोनिया किस तरह दा बना ते महबूब ने की, मैं तर्जमा करना पिया कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाउना। अरबी दे लफ्ज़ ने, मैं अपनी जुबान से तर्जमा पेश करना है। महबूब अखिया इहो जिया बना मौला, मेरी जान जहाना दी जान हो। महबूब अखिया इहो जिया बना मौला, मेरी जान जहाना दी जान हो। मेरी जान जहाना दी एदा अपनी सबूत किदों पेश होया, जदों इमामुल अंबिया सफरे मिराज ते गए ने। इमामुल अंबिया कायनात दी जान ने, क्योंकि हबीब ने अर्ज कीता, या रब्बल आलमीन महबूब अखिया इहो जिहा बना मौला, मेरी जान जहाना दी जान होवे। जदों सफरे मिराज होया कायनात दी जान हरी में नाद विच कायनात साका ने, कायनात साका ने जदों हबीब इस कायनात विच आए ने, कायनात दी जान कायनात अंदर आई है। फिर हजूर ने फरमाया, जदों मैं अपने कमरे विच दाखिल होया वां, मैं की वेखिया एक कुंडी भी हिलदी है पई, पानी वुजू दा चलदा है प्या, बिस्तर भी। महबूब अखिया इहो जिहा बना मौला, मेरी जान जहाना दी जान होवे। ते अगे महबूब ने किया कीता, या रब्बल आलमीन कदी मैं बोला कदी तू बोले, जो मैं बोला ओह तू बोले। कदी मैं बोला कदी तू बोले, ते जो मैं बोला ओह तू बोले, ते जो तू बोले ओह मैं बोला। या रब्बल आलमीन साडी दुआ दी एक जुबान, साडी दुआ दी एक जुबान, साडी दुआ दी एक जुबान, एक जुबान होंदे हुण तुसीं दो गवाहियां सुनियां ने हदीस दी। उची बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह इहो जिहा बनाने मेरी ते तेरी जुबान एक होवे, फर्क ना होवे। महबूबा किस तरह, या अल्लाह अगर हबीबे यमनी यमन चो आवे ना, मक्के विच आवे, मेरे सामने आवे ते मेरे अगे डिमांड पेश कर दे कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुसी नबी हो ते, अगर तुसी नबी हो, क्योंकि अबू जहल ने कहा ना कि मैं हर हरबा इस्तेमाल कर ले आए, पर जिन्नू भी टोरने इहदे वल वो इहदा गुलाम बन जाता है। जिन्नू भी टोरने जिन्नू भी टोरे आए असी गलबात करने वास्ते भेजने आ कि गल कर जाके, वो गल की करनी उत्थे जाके उदा ही बन जाता है। पर हबीब तू आ ना यमन चो आ, तू बड़ा बड़ा मुनाजर बंदा है, तू अगले चुप करा सकना, ते आ ना जरा मोहम्मद अरबी में माजला चुप ते करवा। हबीब यमन तो चलिया मक्के विच आया, जदों मक्के च आया ना ते अबू जहल नूं मिलिया, उन्हें आख्या असी ते ए भी हरबा इस्तेमाल कीता है, ए डिमांड कीती है, जेड़ी जेड़ी डिमांड करने आ ओही डिमांड पूरी हो जाती है, तू की करेगा। उन्हें आख्या ए नबी होया, मैं गल करनी है आसमान सी, जादूगरां दियां जादू चलते ने जमीन से, पर नबी होया, अगर नबी होया फिर आसमान से गल चलेगी। नबी ना होया, अगर जादूगर होया फिर आसमान से आर्डर नहीं चलेगा। उन्हें आख्या की करेगा, उन्हें आख्या मैं कहना है कि अगर तू नबी है चंद दे दो टोटे ते करके दिखा दे।
चंद दे दो टोटे ते करके दिखा दे अगर नबी है, अगर नबी है, अगर नबी है। पता चलिया कि काफरां दा अकीदा ये होई सी कि अगर नबी होवे ना, नबी होवे ओदे आर्डर जेडे आसमानां दे विच चलदे ने, ओदे आर्डर आसमानां दे विच चलदे ने। तो इत्थे कलमा पढ़ के भी कहन के नबी कुछ नहीं जानते, नबी को पता नहीं है। कलमा पढ़ के भी कहन बेवफाइया हुजूर नाल करन के नबी को पता नहीं है, उनके साथ माज़अल्लाह क़यामत के दिन क्या होगा। हम कहते हैं कि हमारे आका ने बता दिया है कि क़यामत के दिन क्या होगा। मेरे आका ने तो यहाँ तक बता दिया है कि जहन्नम में जो आखिरी जहन्नमी जाएगा और जो जन्नत में आखिरी जन्नती जाएगा, मैं उसको भी जानता हूँ, आखिरी जहन्नमी को भी जानता हूँ, आखिरी जन्नती को भी जानता हूँ। हजरात, जब हबीब यमनी यमन से चला और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुसी नबी हो चंद दे दो टुकड़े कर दो। हजूर ने इस तरह हबीब यमनी दा हाथ फड़िया और चलदे ने पे। मैं आना वा हबीब यमनी दा मुकद्दर उदों ही समर गया दी जो सरकार ने हाथ फड़ लिया सी। पाल प्रीत नूं तोड़ दे नहीं ते जिदी बांह फड़ लैन ओनू छोड़ दे नहीं, फिर नहीं छड़ दे। मेरा वजन कहता है, मेरा ईमान कहता है कि हबीब यमनी दा मुकद्दर उदों ही बन गया सी, उदों ही समर गया सी जदों हुजूर ने हाथ फड़िया सी। फरमाया, हबीब की आना है, की आना है? अर्ज कीती, सोनिया मैं चाहना वा कि चंद दे दो टुकड़े होने चाहिए ने, टुकड़े होने चाहिए ने। फरमाया, मान लेगा? फिर सोनिया फिर तो कोई चीज रुकावट ही नहीं रहनी। तो सरकार ने फरमाया, ये तो रब ने पहला ही मेरे नाल वादा किया है ना, पहले ही वादा होया है कि उस तरह का बनाना है, उस तरह का बनाना है। तो दोवां दी जुबान एक होनी है, जुबान च फर्क नहीं। या अल्लाह ए ना होवे कि मैं चन नूं कवां दो टोटे होया ते चन या अल्लाह तेरे कोल पुछन आइए कि या रब्बल आलमीन तेरा हबीब कहंदा दो टोटे होवां ते होवां ते ना होवां, होवां ते ना होवां। या अल्लाह इस तरह दा बना रही जुबान मैं आर्डर करा चन नूं ते चन तेरे वाल ना टुर पे के हुण मैं रब कोल पुछ के आवां कि मैं टुटा के ना टुटा। इधरों इशारा होने दी देर होवे, चन दे दो टुकड़े होने चाहिए ने। फिर इस तरह ही होया, हजूर दी उंगली दा इशारा होया, एक चंद दा टुकड़ा इधर डिग पिया, एक चंद दा टुकड़ा पहाड़ दे इधर डिग पिया। हजरात, ए वे या अल्लाह इस तरह दा बनाना ही कि मेरी ते तेरी जुबान एक होवे, एक जुबान होनी चाहिए। हजरात, दूसरी मिसाल कुरान मजीद अंदर, मेरी हदीस अंदर मेरी ते तेरी जुबान एक होवे। हजरत अलीउल मुर्तजा ताजदार हल अता मुश्किल कुशा जेड़े मानते हो तो बोलो ना, मुश्किल कुशा जेड़े मानते हो उची बोलो, मुश्किल कुशा हाजत रवा अली फातिह खैबर ला फता इल्ला अली बदरे मुनीर अली नबी दा वीर अली सहाबा दा मुशीर अली असा सुनिया दा पीर। अली पाक दी नमाज असर रह गई है, मेरे करीम ने नमाज असर अदा फरमा ली है। कुर्बान जाऊं अली पाक के मुकद्दर पे आज अल्लाह के हबीब अली पाक की गोद में सरे अनवर रख के आराम फरमा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह या रसूल जिंदा यार सरकार की आमद, आका की महफिल गरीबां दे, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मदनी की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, आका की आमद, आका की आमद, आका का आमद। उस आका की आमद हुई है कि जिनकी खुशी में हम यहाँ उनका जिक्र सुनने के लिए, उनका जिक्र सुनाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। हजरात, दूसरी मिसाल हदीस से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा की नमाज़ी असर कज़ा हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा अली रोने की वजह क्या है, या रसूलल्लाह नमाज
नमाज छूट गई है, आज नमाज आज छूट गई है, इसलिए रो रहा हूँ। हम अली के मलंग भी बनते हैं, नारे भी लगाते, नमाज के करीब भी नहीं जाते। जरा अपने ईमान को देखना चाहिए हमें अली पाक से कितनी मोहब्बत है, अली पाक से कितना प्यार है। अली पाक की एक नमाज कदा हुई तो अली पाक की आंखों में आंसू आ गए हैं। कोई दिखा दो मुझे अली पाक की जिंदगी में कोई ना और नमाज कदा हुई हो, कोई दिखा दो अली पाक की कोई नमाज कदा हुई हो, एक जिंदगी में कदा हुई। आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने फरमाया अली रोए क्यों हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कदा हो गई। सरकार ने फरमाया अच्छा ये बताओ कि अब अदा पढ़नी है या कदा कर लोगे? अब अदा करनी है या कज़ा पढ़ लोगे? मगरिब के बाद पढ़ लोगे या अदा करनी है? और की सोने यारी ताड़े नाल यारी ताड़े नाल होवे ते फिर नमाज कदा होवे सोने मजा ते नहीं ना। अच्छा कोई गल नहीं, अल्लाह ने मुन्नू इस तरह दा बनाया, मेरी ते ओदी जुबान है कि कोई गल नहीं, सूरज अल्लाह दा हुणे वापस बुला लेंगे, उन्हें वापस बुला लेंगे, उन्हें वापस बुला लेना। अली पाक के लिए अल्लाह के बाबू अलैहिस्सलाम ने सूरज को इशारा किया, फरमाया तुझे पता है मेरे अली की नमाज कज़ा होगी, फरदुद अलैहि शम्स, जल्दी से वापस आ जा। सुभान अल्लाह, जल्दी से वापस आ जाए। यहाँ और हज़रत अलैहिस्सलाम ने बात की, वो बात क्या थी? सरकार ने कहा या अल्लाह ये अली तेरी इताअत में था, तेरे महबूब की इताअत में था। तेरी इताअत तो तब होती, अल्लाह की इताअत तो तब होती जब अल्लाह की नमाज अदा करते, तब अल्लाह की इताअत होती। यहाँ तो अल्लाह की नमाज को छोड़ दिया, इताअत तो मुस्तफा की हो रही है। पता चला अल्लाह ने जो फरमाया है अतीउर रसूला व अतीउल्लाह, और जिसने मेरे मुस्तफा की इताअत कर ली उसने खुदा की। भाई हाथ चौक के बोल जरा सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, काशिफे कंचन हबीबे असली कहते हैं, किताबे इश्क में हबीबे असली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम अपने अकीदे में उसे अली कहते हैं। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मैंने अर्ज किया है कि हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में ये जुमला बोला, या अल्लाह अली तेरी इताअत में था। तो अल्लाह ने तो नहीं कहा कि महबूबा इताअत तो तब होती जब नमाज पढ़ती। नमाज तो आपके लिए छोड़ दी, नमाज तो कज़ा आपके लिए कर दी। अल्लाह की तरफ से आवाज़ नहीं है, क्यों कि अल्लाह ने ऐलान किया हुआ है जिसने महबूब की इताअत कर ली उसने खुदा की, उसने खुदा की इताअत कर ली। हजरात वो महबूब कि जिसका जिक्र करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, हम जिक्र सिर्फ हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे जिक्र। और ये याद रखें, ये आज के दौर की नई इजाद नहीं है। ये जिक्र मुस्तफा करना, जिक्र मुस्तफा सुनाना, सुनना, महफिल का एहतिमाम करना, ये आज के दौर की बात नहीं है। ये दाता साहब के दौर की बात भी नहीं है, ये पीराने पीर के दौर की बात भी नहीं है, ये सहाबा के दौर की बात भी नहीं है। ये बात तब की है जब कुछ भी नहीं था, जब खुदा था, मुस्तफा था, मुस्तफा का जिक्र होता था, खुदा करने वाला था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा जिक्र करने वाला और मुस्तफा जिसका जिक्र होता था जब कुछ भी नहीं था। अब देखे ना, हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया, जब खता हुई तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह जो नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है ना, जो नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा, या अल्लाह उसके वसीले से मुझे माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फौरन माफ कर दिया और साथ ये कहा, आदम अगर पहले इस नाम का वसीला पेश कर देते तो इतने साल रोना नहीं पड़ना था, इतने साल रोना नहीं पड़ना था अगर पहले वसीला पेश करते। तो या अल्लाह ये कौन है
सबसे पहले तो मुझे तूने बनाया, सबसे पहले तो अपने हाथों से तूने मुझे बनाया, लेकिन ये कौन है, ये कौन है और जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन है? ये मुझे समझ नहीं आई। तो या अल्लाह मैंने तो वैसे ही सोचा कि ये नाम की बरकत वाला होगा जिसको अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है, तो इसका वसीला ही पेश कर देता। या अल्लाह ये है कौन? तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, ये वो है कि जिसकी खातिर तुझे पैदा किया है, जिसकी खातिर तुझे पैदा। अगर ये ना होता तो वला इय्याका, तू भी ना होता। पता चला हमारी असल जो है वो हजरत आदम नहीं है, हमारी असल हजरत आदम नहीं है, हमारी असल सरकार की जात है जो हजरत आदम की भी असल है। हमारी असल सरकार की बात है, क्योंकि अगर हुजूर ना होते, आदम ना होता, आदम ना होते तो हम ना होते। पता चला हमारी असल हजरत आदम नहीं है, हमारी असल सरकार की जात है हमारी असल। हजरात, वो महबूब जिनका जिक्र अज़ल से है, जब आलमी अरवा था उस वक्त भी जिक्र हुजूर का था, जब नबियों का सिलसिला शुरू हुआ फिर भी जिक्र हुजूर का हुआ। अब एक हदीस की तरफ आपको, बल्कि हम सब हदीस के सामने पेश होने लगे, सरकार के फरमान के सामने, सरकार के फरमान के सामने हम पेश होने लगे हैं। हजरात, एक जंग से वापसी है और 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 5-10 हजार नहीं, बल्कि 30,000 का मजमा है। कितना? 30,000 का मजमा है और 30,000 के मजमे की सदारत अल्लाह के महबूब कर रहे हैं, अल्लाह के हबीब सदारत कर रहे हैं। और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला जो सरकार के सक्के चचा जान है, अर्ज़ की सुना, एक कसीदा लिखा है, अगर इजाजत हो उसमें आपके मिलाद से पहले की बातें भी लिखी हैं, आपके मिलाद की बातें भी लिखी हैं, इजाजत हो तो सुना दूं। मिलाद से पहले की भी बातें और मिलाद की भी बातें, मिलाद से पहले मिलाद की बातें सुना, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। सरकार ने सिर्फ इजाजत नहीं फरमाई, क्या फरमाया? कुल, ए चचा सुनाओ, ला यफ्तदिल्लाहु फाक, अल्लाह दुआ सुनो जिहड़ी हजूर ने फरमाई है, किदे वास्ते? जिन्ने हजूर दी तारीफ कीती है, सुभान अल्लाह, जिन्ने सरकार दे मिलाद दी गल कीती है, जिन्हें सरकार ने मिलाद दी गल कीती है, दुआ की दी, ला यफ्तदिल्लाहु फाक। तवज्जो भी चचा, अल्लाह ताडे मुंह नू सलामत रखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताडे मुंह नू सलामत रखे, सलामत रखे, अल्लाह ताडे मुंह नू सलामत रखे। जेड़ा कसीदा लिखिया जे पढ़ो हां जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कसीदा बड़ा लंबा है जी, बड़ा लंबा, लेकिन मैं सिर्फ मिलाद दी गल करनी, क्योंकि मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफिल है, मैं सिर्फ मिलाद दी गल करके इस तो बाद फिर मिलाद शरीफ या 2-4 गल्लां करके ते इंशाअल्लाह 10-15 मिनट दे विच इंशाअल्लाह मुकम्मल। हजरत अब्बास की कहंदे ने, सोनिया व अंता लम्मा व अंता लम्मा वलिदता व अशरकतिल अर्द। अच्छा, वो समझ गया, उन्होंने सुभान अल्लाह कह देता, मैं समझाना कि माना की है। एक बारी फिर अरबी अल्फाज सुनो जेडे हजरत अब्बास ने आखे, व अंता लम्मा वलिदता अशरकतिल अर्द। सोनिया, अल्लाह ने जदों ताड़ा मिलाद होया, अशरकतिल अर्द, पूरी जमीन ही रोशन कर दी है, पूरी जमीन रोशन कर दी है। सोनिया, जदों तुसी दुनिया ते आए थे, तुसी दुनिया ते आए थे, अल्लाह ने सारी कायनात रोशन। गल इत्थे खत्म नहीं हुई, अगे भी एक जुमला बोलिया, सुभान अल्लाह। अच्छा, असीं वेखने आ ना, जदों मशरक वल वेखिए, मगरब शमाल जनूब वल वेखिए, जिधर भी नजर मारिए ते जिथे साडी जाके नजर मुक जांदी है, उत्थे इस तरह महसूस हुंदा है कि जिवें जमीन ते आसमान मिले होए ने। सुभान अल्लाह।
जमीन ते आसमान मिले हुए ने, जुड़े ने। इधर नजर मारो, इधर भी वही रंग है, इधर मारो नजर वो भी रंग है। ये हुई गल जी किनारे की गल हजरत अब्बास पे करते हैं। एक गल की सोनिया, ताडे मिलाद की वजह तो अल्लाह ने पूरी जमीन रोशन कर दी है। सोनिया सिर्फ जमीन रोशन नहीं हुई, सिर्फ जमीन रोशन नहीं हुई, ये अब्बास कहना की जाते हैं। अर्ज की सोनिया बदाअत बेनूरी कल उफको, बदाअत बेनूरी कल उफको। कमली वालिया सिर्फ जमीन रोशन नहीं हुई, जमीन ते आसमान दे किनारे भी रोशन हो। सिर्फ जमीन नहीं दी, बदाअत बेनूरी कल उफको, ए गिरे किनारे ने, जमीन व आसमान दे किनारे ने। हजरत अब्बास कहते ने सोनिया वो भी रोशन हो जेड़े महबूब दे आउन दी वजह तो जमीन रोशन होई, जमीन दे किनारे रोशन होई न। उस महबूब दा मिलाद ना मनाइए ते किथे जाइए? उस महबूब दे मिलाद दियां गल्लां ना करिए, शाना दियां गल्लां ना करिए ते की करिए फिर असी? ये ते ओही हिसाब हो गया कि जिसने एक जनाब जी घर विच बच्चा पैदा होया ते ओ जदों घर विच बच्चा पैदा होया ना ते डॉक्टर साहब उन्हां जनाब जी शरीफ भी ला लिया, घर अगे शरीफ भी ला लिया ते कोल फूड़ी पा के भी बह गया। ये सियाने बंदे को कोलों दी लंघे, उन्हां कहा भाजी ये की करन डया जी, ए की कर शरीफ भी लाए, ये पूड़ी भी बिछाई, ये कुछ समझ नहीं आई, एक जोल मिलिया कोई नहीं, की दसना चाहते। उन्हें कहा जी साडे घर ते मुंडा जम्मिया है। वो जिहड़े सियाने बंदे लंघदे सन उन्हें कहा मुंडा जम्मिया जे दुनिया ते आया कोई ते मिठाइयां वंडो, खुशियां करो, वो अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुसी फूड़ी पा के बैठे हो, असी इस वास्ते ऐलान करने दुनिया वाले हो, साडे ते अल्लाह ने एहसान कर दिता है, साडे ते अल्लाह ने करम फरमा दिता है, ते असी खुशियां ना मनाइए ते होर की करिए? असी इस वास्ते ऐलान करने दुनिया वाले हो, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो, उनकी आमद पे खुशियां। मैं हदीसा भी सुनान दिया, मैं नाल नाल कुरान दी आयतां भी पढ़न दिया। वो मिसरा पढ़ना है ते ए ते हक बंदा सारे मिल के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सारे मिल के पढ़ लिए तो फिर माशाल्लाह रागी होर बन जाएगा। अगर एक गूंज बन जाएगी, पता चलेगा कि अज नेकोकारे दे विच बूटा साहब जिहड़ा जिक्र मिलाद मुस्तफा करवा रहे ने, अज ओदी आवाज जिहड़ी है ना वो सरकार सुन रहे हैं, क्योंकि हजूर दी शान है राय, हजूर दी शान है कि हजूर जिथे चांद जदों चांद जिस तरह दा चांद करम फरमा सकते हैं। ये सरकार दा मुकाम है, सरकार दी शान है। असी इस वास्ते ऐलान पे करने उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो, मनाया करो, मनाया करो, मनाया करो, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो। दोस्तों महफिलों को सजाया करो, दोस्तों महफिलों को सजाया करो, दोस्तों महफिलों को सजाया करो। आओ हजरत अम्मा आमना नू पूछने आ, ए अम्मी जान दसो ते सही, जदों नूर वाला नबी ताड़ी गोदी विच आया है की महसूस कीता जे, की महसूस कीता जे, केड़ियां बरकतां वेखियां जे, केड़ियां रहमतां वेखियां जे। हजरत अम्मा आमना फरमांदियां ने कायनात वालियो जदों ए मैं सूरत विच आई हां, ए नूर मेरे शिकम दी जीनत बन गया है। हर महीने अल्लाह दे नबी मैनू मिलन वास्ते आते,
नबी मिलन वास्ते आते ने पे, मुलाकात वास्ते आते ने पे, आके कहते ने ए आमीना तेनू मुबारक होवे, तू आप बच्चे दी नहीं बल्कि नबियां ते रसूलां दे सरदार दी मां बनन वाली, नबियां ते रसूलां दे सरदार दी मां बनन वाली है। आप फरमादियां ने हर महीने अल्लाह दे नबी मिलन वास्ते आते ने, मुबारकबाद पेश पे करते ने। ए अम्मा होर की वेखिया जे, होर की वेखिया जे हजरत अम्मा आमना फरमादियां ने जदों मैं अपनी सहेलियां दे नाल, अपनी सखियां दे नाल, अपनी अदना गवांडा दे नाल कुएं तो पानी लैन वास्ते जानी आ, कुएं तो पानी लैन वास्ते जानी आ, मेरिया सहेलियां मेरिया सखियां रस्सा सुट दिया ने, डोल सुट दिया ने, रस्सा खिंच दिया ने, पानी अपने बर्तन विच भर दिया ने, सिर ते चुक के लैके जानिया ने। ए अम्मा ताड़े नाल की मामला है? हजरत अम्मा आमना फरमा दिया ने ओ कायनात वालियो मैं जदों कुएं दी मंडेर दे उत्ते जानी आ, पानी आपे ही उत्ते आए, पानी आपे उत्ते, हजरत अम्मा आमना फरमांदी पानी आपे ही उत्ते आ जांदा है, पानी आपे ही उत्ते। शैतान, इबलीस, अज़ाज़ील 4 मरतबा बड़ा, कितनी मरतबा? ए गल याद रखिया, ए गल जिन्हों कहते पल्ले बन्नण वाली गल। 4 मरतबा बड़ा रोया। एक मरतबा उदों कि जदों लानत दा ताऊ गले विच पिया, दूसरा उदों जदों लानत दा तौक पा के गले च अल्लाह ने जमीन तेनू सुट दिता कि जा तेरा ठिकाना इत्थे नहीं, इत्थे ही रवेंगा, पस्तियां च रवेंगा तू। ते तीसरी बारी कदों रोया? हीना वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदों अल्लाह दे नबी दुनिया ते आए ने, अल्लाह दे नबी दुनिया ते आए ने। शैतान बड़ा ही रोया है, बड़ा ही रोया है। ओदे चेले पुछदे ने ओ तू क्यों रोन डया अज? बड़ा हाड़े पापा रोन डया है, बड़िया आवाज़ां कड्ढना पे अजीबो गरीब किस्म दियां, कि तेरे रोन दी वजह की है? उन्हें आख्या अज ओ नबी आ गया जे, नबी आ गया जे। उन्हें आख्या नबी ते पहला भी बड़े आए ने, रसूल भी बड़े आए ने, बड़े बड़े हुजूर इब्राहिम वल वेख, इस्माइल वल वेख, यूसुफ वल वेख, याकूब वल वेख, बड़े नबी आए पर तू रोया नहीं, अज रोन दी वजह की है? उन्हें आख्या ओ होर नबी सन, ये होर आ गया, ओ होर नबी सन। पुत्रो ओ पुत्रो, शैतान ने की आख्या ओ होर नबी सन, ये होर नबी है। वो चेलिया ने आख्या ए नबी दी शान की है जेड़ा इन्ना तू रोन दिया है? उन्हें आख्या मैं मेहनत कर करके लोगों को जहन्नम वल लैके जाना, इन्हें जन्नते लै जाना। वो केड़ी शान है दी, क्यों रोना पैना? उन्हें आख्या इस वास्ते रोना वा जिन्ने इनू वेखना है या जिदे वाले इन्हें वेखना है, इहदे गुलाम ही बन जाने। चौथी मरतबा उदों रोया जदों अल्लाह दे महबूब दे कल्ब ते सूरतुल फातिहा नाज़िल हुई, सूरतुल फातिहा नाज़िल। अम्मा जान होर की वेखिया जे? इमामुल अंबिया दी अम्मी जान फरमादियां ने जदों विलादत दा वक्त करीब आया है, मैं की वेखनी आ 3 झंडे नजर आए। किन्ने जी? ए जेह्ड़े झंडे लांदे हो अपने छत्तां ते झंडियां लांदे हो ना, ये बगैर दलील तो नहीं लगदियां, ये जिबरील आके लाए ने, हजूर दे मिलाद ते जिबरील ने लाए ने। अम्मा जान की वेख्या जे? फरमादियां ने एक झंडा मशरक वाल, एक मगरब वाल, एक खाना काबा दी छत। या रब्बल आलमीन एक झंडा ला देंदा मिलाद ते फिर भी होई जाना सी, आवाज आंदी है फिर ते हो ते जाना सी ना, पर महबूब जेड़ा कलना वा पिया, जेड़ा महबूब आ रहा दुनिया ते एवें नहीं बड़े प्रोटोकॉल नाल आ रहा, बड़े ही प्रोटोकॉल नाल आ रहा। रब फरमांदा झंडे लवाए, या अल्लाह क्यों लवाए नहीं? अल्लाह फरमांदा इस वास्ते लवाए ने किसी नूं हुकूमत एक मुल्क दी दवांगा, किसी नूं 2 मुल्कां दी दवांगा, किसी नूं एक शहर दी दवांगा, पर जेड़ा ए महबूब है, ए नबी है, कायनात दी हुकूमत ए दे सुपुर्द कर देनी है। सुभान अल्लाह, कायनात दी हुकूमत इनू दे देनी। अम्मा जान होर की वेखिया जे? इमामुल अंबिया दी अम्मी फरमादियां ने जदों विलादत दा वक्त करीब आया, मैं की वेखनी आ कि आसमान तो चिट्टे रंग दी चिड़ियां आ गईयां, जिन्हां दे पर यकूत ने, चुंझां जबरदस्त।
चूं चूं दी बोली बोल के एक दूजे नूं मुबारकबाद पेश करदियां ने। अम्मा होर की वेख्या ने, फरमांदियां ने कि मैं की वेख्या, एक मेरा दरवाजा मकान दा दरवाजा ऐसे आपे खुल गया है, बंद सी दरवाजा खुल गया है, एक औरत अंदर आई, फिर ना दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई। मैं पूछया नी आउण वालियो तानू कदी मक्के विच वेख्या नहीं? इन्ने उच्चे उच्चे कद जे, इन्ने खूबसूरत चेहरे जे कित्थों आईयां जे, कदी वेख्या कोई नहीं। सब तो पहला अंदर आने वाली फरमान लगियां आमिना परेशान ना हो, मैं तेरी अम्मा हव्वा आ गई, अम्मा हव्वा आ गई। दूसरे नंबर पे आने वाली फरमाया फिरौन दी बीवी हजरत आसिया आ गई ने। तीसरे नंबर पे आने वाली हजरत इब्राहिम दी बीवी हजरत सारा आ गई ने। चौथे नंबर पे आने वाली हजरत ईसा दी प्यारी अम्मी जन हजरत मरियम आ गई। अम्मा आमिना पूछदियां ने क्यों आईयां, वो पर्पस की है, मकसद की है? हजरत अव्वा कह लगियां आमिना परेशान ना हो, दिल निक्का निक्का ना कर, दिल छोटा ना कर, असी आईयां नहीं भेजियां गईयां, असी आईयां नहीं असी भेजियां गईयां। क्यों? फरमाया कि तेरी ते तेरे पुत्र दी खिदमत करन वास्ते। हजरत अम्मा आमिना फरमांदियां ने फिर की होया, खरजा मिन्नी नूर, खरजा मिन्नी नूर अदाअत लहू कसूर शाम, मेरे विचों नूर दा ज़हूर होया, मैं उस नूर नाल मुल्के शाम दे महल्लात वेख लिया ने। जिस नबी दे नूर दी बरकत नाल, जिस नबी दे नूर दे वसीले नाल हजरत अम्मा आमिना मक्के दे विच अपने घर दे विच अपने कमरे दे विच बैठ के मुल्के शाम दे महल्लात वेख लैने। अगर ओ नूर वाला नबी देखे ते नेकोकारे दूर दे ने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ नबी खुद वेखे ते असी दूर दे नहीं ना, महफल अठ उन्हां कोलों दूर दे नहीं ना। ईमान होना चाहिए ना, दूर नहीं। वो नूर वाला नबी अगर वेखना चाहे ते असी उस महबूब को दूर नहीं। जेड़ा आउन वाला है उन्हें आख्या अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, कि मैं नूर बन के आया वहां, सब तो पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया है। जेड़ा कलन वाला है रब फरमांदा कद जाअकुम मिनल्लाही, ते जिदी गोदी विच आए ने ओ अम्मा आमना की फरमांदियां ने खरजा मिन्नी नूर। कलन वाला भी किंदा नूर कलिया है, जिदे वेड़े विच आए ने ओ भी फरमांदियां नूर आया है। ते आउन वाला भी फरमा रहा है कि नूर आ। हजरत अब्बास भी कहते ने सोनिया सारी रूवे जमीन रोशन हो गई है, ते असी क्यों ना ऐलान करिए लोगों दुनिया वालियों, नूर वाला नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है जी, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में। ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर वाला आया है जी, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में। ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।
या माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज दे बयान दी आखिरी हदीस उस बाद इंशाअल्लाह साहबा बैठे ने जिक्र पे करते ने हजूर कोल आ गए ने पूछया मेरे साहबा की करते हो की करते हो अर्ज की सोनिया तीन पे काम करने असीं किन्ने काम जी तीन काम किहड़े किहड़े करते हो अर्ज की सोनिया अल्लाह दा जिक्र करने आ पे इत्थे बैठ के दीनी इस्लाम दी गल्लां पे करने आ मेरे साहबा तीसरा किहड़ा काम करते हो अर्ज की सोनिया तीसरा काम मैं पे करने कि ताडे मिलाद दियां गल्लां पे करने मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह मन्ना अलैना बिका सोनिया असी अल्लाह दा शुक्र पे अदा करने कि या अल्लाह जिहड़ा तू साडे ते शुक्र कीता है अपना महबूब सानू दे के अपना महबूब जिहड़ा साडे ते करम फरमाया ही साडे ते फजल फरमाया ही असी उस करम ते उस रहमत ते उस फजल ते उस एहसान ते अल्लाह दा शुक्र पैदा कर। हजूर ने फिर पूछे तुसी वाकई मेरियां गल्लां करदे हो हजूर तुहाडीआं गल्लां करदे सन। तीसरी मरतबा फिर पूछया मेरियां गल्लां करदे हो हजूर तुहाडीआं गल्लां करदे पे हाले सरकार बोले नहीं। रब ने फरमाया जिब्रील जा ना जरा मेरे महबूब को सलाम तो बाद पैगाम नहीं या अल्लाह पैगाम की ये फरमाया मेरे यार नू कह दे आ जिहड़े बह के सोहणिया तेरियां गल्लां कर ए जिहड़े बह के तेरियां गल्लां करदे ने तेरे मिलाद दियां गल्लां करदे ने तेरे मिलाद दी वजह तो तेरे दुनिया ते भेजन दी वजह तो मैं जिहड़ा इन्हां ते एहसान कीता है इस एहसान ते मेरा शुक्र अदा पे करदे ने। अल्लाह फरमाया अल्लाह फरमांदा है जिब्रील अर्ज पे करदे ने जिब्रील अर्ज करदे ने सोने अल्लाह फरमा रहा है कि मैं फरिश्तियां दे विच फरिश्तियां दी महफल दे विच इन्हां तेरियां गुलामां ते फख्र करना वा पिया तेरियां गुलामां ते फख्र करना वा पिया। हुण एक नुकता है तवज्जो नाल समात फरमाओ ऐ मन्ना दे जिहड़ा साहबा ने कीता या रसूल अल्लाह मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह मन्ना मन्ना का माने एहसान ये अरबी जुबान का लफ्ज है और अरबी जुबान का लफ्ज एहसान भी है। हल जज़ाउल एहसानी इसका माना भी एहसान है इसका माना भी एहसान है। हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान या अल्लाह बाकी चीजों के लिए एहसान का लफ्ज बोला और जब महबूब की बारी आई लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना फरमाया इसकी वजह क्या है। अब या अल्लाह तू भी फरमाता मन्ना किया मैंने मोमिनों पर और तेरे महबूब के मोमिन गुलाम भी कहते हैं मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। या अल्लाह तूने भी मन्ना बोला साहबा भी मन्ना कह रहे इसकी वजह क्या एहसान ही फरमा देता कि मैंने एहसान किया है एहसान पर किया है एहसान का लफ्ज़ बोल देता। अल्लाह फरमाता है तुम्हें नहीं पता मैंने मन्ना क्यों या अल्लाह क्यों बोला है। आवाज आती है वजह ये है एहसान जो होता है ना हर चीज का बदल मैंने दुनिया में पैदा किया है हर चीज का बदल पैदा किया। ये आखिरी नुक्ता है जी तवज्जो से उसके बाद खत्म है बात। हर चीज का अल्लाह ने बदल पैदा फरमाया है। मिसाल के तौर पे ये बिजली चल रही है अगर ना हो तो इसका बदल क्या है जनरेटर है यूपीएस है इसका बदल बिजली का क्या है सोलर पैनल सिस्टम है ये बिजली का बदल है। इसी तरह वुजू करने के लिए पानी की जरूरत है अगर पानी नहीं है तो इसका बदल क्या है तयम्मुम है ये बदल है इसका। इसी तरह अगर किसी कोई हज नहीं कर सका तवज्जो करें भी तवज्जो करें
कोई हज नहीं कर सका, इसका बदल क्या है या अल्लाह, इसका बदल क्या है, हज का बदल क्या है? तो अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा वाली जुबान मैंने महबूब को दी है ना, तो महबूब से पूछे ना इसका बदल क्या है। अब महबूब बोलते हैं कि हज का बदल क्या है, महबूब बोलते हैं हज का बदल क्या है, या रसूल अल्लाह हज का बदल क्या है? फरमाया मेरे गुलामों लाखों रुपया खर्च करके अगर कोई मक्के जाए पता नहीं कबूल होगा या नहीं होगा, तो या रसूल अल्लाह इसका बदल क्या? एक तो चला गया, एक नहीं जा सका, उसके पास पैसे नहीं है, कोई मजबूरी है, अब वो क्या करे, इसका बदल क्या है? महबूब ने फरमाया उस जुबान से जो जुबान अल्लाह की मर्जी के बगैर बोलती नहीं है। फरमाया हज का बदल ये है कि जिसने अपनी माँ की तरफ, जिसने अपने बाप की तरफ खुश होकर देख लिया तो अल्लाह उसे मबरूर हज का सवाब अता। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, या जिसने माँ की तरफ देखा, जिसने बाप की तरफ खुश होकर अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने 100 मरतबा देख लिया तो फिर क्या होगा? हजूर ने फरमाया अल्लाह की रहमत थोड़ी तो नहीं है, अल्लाह की रहमत तो बड़ी है ना यारो। रोजाना जिसके जिंदा है ना, जिनके जिंदा है, जिनके जिंदा है वो रोजाना 1 मरतबा ही देख ले तो अल्लाह मबरूर हज का सवाब देगा, मबरूर हज का सवाब देगा। इसी तरह देखे आगे चलते हैं, हर चीज का बदल, हर चीज का बदल पैदा किया अल्लाह ने, इसलिए एहसान का बदला एहसान है। तो मन्ना क्यों बोला? अल्लाह फरमाता किसी और चीज के लिए मैंने मन्ना का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, किसी और काम के लिए मन्ना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मन्ना का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो महबूब की जात के लिए इस्तेमाल किया है। या अल्लाह वो क्यों? फरमाया हर चीज का बदल है पर महबूब का बदल तो कोई नहीं ना, महबूब का बदल तो नहीं है ना कोई, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मन्ना किया है। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मन्ना अलैना बिका, या रसूल अल्लाह हम भी यही कहते हैं मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा सबसे औला वाला हमारा, और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वाला लिखूं अगर हुजूर के मैं एहसान कम से कम, सदहे फलक बने मेरा दीवान कम से कम, दरिया दरख्त हो कलमदान कम से कम, फिर कहीं लिखा जाएगा उन्वान कम से कम, तारीफ उस रसूल की क्या कर सके बशर, बादत खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, सबसे औला हो आला हमारा नबी। गल सुनो गल सुनो, 5 बारी पढ़ना असी सबसे औला वाला हमारा नबी, 5 बारी किदी निस्बत नाल, 5 तन पाक दी निस्बत नाल 5 बारी पढ़ना है, ते बह के नहीं खड़े होके पढ़ना है, ते नाल ही सलातो सलाम पढ़ांगे इंशाअल्लाह। सबसे औला हो आला हमारा नबी, 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 सबसे औला हो आला।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में घड़ी चमका तैबा का चाँद जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम से जिसने वो पाते जने उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम जिसको पाकर हलीमा गनी हो गई जिसको पाकर हलीमा गनी हो गई आमना तेरी दौलत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम और सारे नबियों का काबा दरे मुस्तफ़ा सारे नबियों का काबा दरे मुस्तफ़ा आस्ताने रिसालत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलाम ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो तशरीफ व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करमी व आलिही व बारिक व सल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मौला करीम तेरी अता करदा तौफीक से तेरे फजल व करम से हमने यहाँ बैठकर तेरा जिक्र किया, तेरे सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का जिक्र किया, महबूब अलैहिस्सलाम की शानें बयान की गईं। या इलाहुल आलमीन इसके अलावा भाई मोहम्मद बूटा आसफ साहब ने जो तेरी रज़ा के लिए तुझे राज़ी करने के लिए मौला अपने रिज़्क़ में से तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी में अपने घर में ये एहतिमाम किया, मिलाद की महफ़िल सजाई। मौला जितना भी खर्च किया, जिन अहबाब ने इनके साथ दामे दिन में किसी भी सूरत में तावन किया, मौला करीम सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
मौला इनके साथ अपनी बेशुमार रहमतें बरकतें मिलाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कबूल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन, आपकी आल अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन, आपके सहाबा सहाबियात, ताबईन तबा ताबईन, आइम्माए दीन, आइम्मा मुज्तहिदीन, हुजूर सय्यदुना इमाम आज़म, हुजूर सय्यदुना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम औलिया कामिलीन की बारगाह में कबूल फरमा। खुसूसन खसूस भाई मोहम्मद बूटा साहब के जो भी अजीज़ व कारब वालिदैन में से, औलाद में से या रिश्तेदारों में से, या इलाहुल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत में से मौला करीम जितने भी ये तेरे बंदे तेरे महबूब का जिक्र सुनने के लिए आए, मौला किसी को खुश करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी बातें सुनने के लिए, तेरे महबूब की बातें सुनने के लिए यहाँ हाजिर हुए, मौला सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम सबके जो भी अजीज़ व अकारब इस दार फ़ानी को छोड़कर चले गए, मौला सबकी बख्शिश फरमा, सबको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा। मौला हमें दुनिया में अपने महबूब के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमा, महबूब का वफादार बनने की तौफीक अता फरमा, और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक अपने महबूब के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमा, ताकि कल क़याम जब हम कब्र में जाएं, कब्र में छुड़ाने के लिए महबूब जब आए, जब उनके बारे में पूछा जाए तो हमारी ज़ुबान पर यही हो कि मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। और जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, और जिस क़यामत के दिन में भी तूने अपनी महबूब की शान बयान करनी है, लोगों को दिखाना है कि मैंने अपने महबूब को कितनी शान अता फरमाई है, फ़कत इतना सबब है इन इकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो जिसकी सिफारिश हुजूर कर देंगे, जिसकी सिफारिश सरकार कर देंगे, उसके लिए जन्नत पक्की हो जाएगी। क्यों? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। मौला करीम इसमें जो तूने ऐलान किया है कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरी बारगाह में कोई सिफारिश नहीं करेगा, कोई बोल नहीं सकेगा, तो मौला तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही तो तेरी बारगाह में सिफारिश करनी है। तेरे महबूब ने ही तो हमें बताया है कि हमें, तेरे महबूब ने ही तो हमें बताया है कि मौला क़यामत का दिन होगा। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन हम आपको कहाँ से तलाश करेंगे, इतना रश होगा, इतनी उम्मतें होंगी, इतने अंबिया मुरसलीन होंगे, या रसूल अल्लाह कहाँ तलाश करेंगे? तो तेरे महबूब ने बताया था कि कभी मैं हौज़े कौसर पर रहूँगा, अपने गुनाहगार उम्मतियों को जाम पिलाता होऊंगा, मेरी बारगाह से ये भर भर कर जाम पिएंगे। और कहीं मैं मीज़ान पर होऊंगा, वहाँ जब मेरे उम्मतियों के अमाल तुल रहे होंगे, तो मैं अपने उम्मतियों के बारे में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूँगा। तो कहीं पुल सिरात पर होगा, जब मेरे उम्मती वहाँ से गुजरेंगे, तो मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, या रब्बि सल्लिम उम्मती, या रब्बि सल्लिम उम्मती, या रब्बि सल्लिम उम्मती। या अल्लाह ये तेरे महबूब ने ही तो बातें हमें बताई हैं कि क़यामत के दिन किसी और को बोलने की इजाज़त नहीं होगी, सबसे पहले तेरे महबूब ही बात करेंगे। सिफारिश के लिए तेरे महबूब सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर अंबिया बात करेंगे, शुहदा बात करेंगे, उलमा बात करेंगे, हुफ़्फ़ाज़े किराम बात करेंगे। या अल्लाह अपने महबूब के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे खिज़र भाई स्पेशल तशरीफ लाए, सदारत साहब, रुस्तम साहब, और जो भी मैं जिनके नाम नहीं जानता वो तशरीफ लाए, मौला सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला जितने भी ये तेरे बंदे आए हैं, तेरे महबूब से वफा करने वाले, मौला करीम सब पर रहमो करम फरमा। मौला करीम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमा। मौला करीम सबको खुशियाँ अता फरमा। मौला जिनकी औलाद नहीं है, महबूब के मिलाद के सदक़े से उनको औलाद अता फरमा। पीर मोहम्मद सैयद मोहम्मद मुज़म्मल हुसैन शाह साहब,
मौला करीम अपने महबूब के मिलाद के सदक़े से उनको नूरीना औलाद अता फरमा, नूरीना औलाद सब फरमा। हमारे डॉक्टर मोहम्मद जवेद साहब मौला रहम करम फरमा। मौला करीम जिस जिस की औलाद नहीं है, हुजूर का सदका, हुजूर के मिलाद का सदका मौला, जिस तरह तूने मिलाद वाले साल हर एक औरत जो शादीशुदा जो भी उम्मीद से थी मौला, तूने हर एक को बेटा ही अता फरमाया था, मिलाद की खुशी में बेटा दिया था मौला। मैं अपने महबूब के मिलाद के सदके से जो भी बे औलाद है सबको नूरीना औलाद अता फरमा। मौला हमें पंजगाना नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से हमें हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद अच्छी तरह अदा करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन के साथ फर्मा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए या दोनों में से एक चला गया मौला, उनकी बख्शिश की दुआ करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान, मौला हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर रहमो करम फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। मौला जो कारोबारी लिहाज से परेशान है मौला, खुसूसी तौर पे हमारी दाऊद टेक्सटाइल मौला करीम रहमो करम फरमा, दाऊद एक्सपोर्ट पर रहमो करम फरमा, मजीद कारोबार में बरकतें अता फरमा, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। हमारे बड़े हाजी साहब उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा। मौला करीम हम सब में से जो भी तेरा नेक बंदा, तू तो बेहतर जानता है मौला, उस नेक बंदे की दुआ की बरकत से हम गुनाहगारों की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला मिलाद के सदके से हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।